अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी आप सबका। आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया और माशाल्लाह माशाल्लाह उस पर 10 के व्यूज़ होने वाले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने का, लाइक करने का और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही यूनिक स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी मेथड और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं ये इतने खूबसूरत स्नैक बना रही हूँ। जी हाँ, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं और आलू को मैंने नमक के साथ बॉयल किया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश करूँगी। मैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हैं और स्किप भी कर सकती हैं। तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे यूज़ करिएगा। तो मैंने आलू लिए हैं, सिर्फ 2 हैं और उनको मैंने नमक के साथ बॉयल कर लिया था और मैं इसे बहुत अच्छा मैश करूँगी। इसमें बिल्कुल भी पीसेस नहीं रहने चाहिए क्योंकि आलू कहीं से भी मोटे अगर रह गए तो फिर जो हम इससे शेप बनाना चाहेंगे वो इससे ठीक नहीं बनेगा। तो आपने भी आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। आलू मैश करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड किया है। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्ब या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा नहीं इसमें जाएगा, बस यही चीज़ें इसमें जा सकती हैं बाइंडिंग के लिए। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत सिंपल से स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाल रही हूँ। आपको जो भी चीज़ पसंद हो अपना टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस कॉर्नफ्लावर मिक्स करने के लिए मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को इतनी अच्छी तरह से तख्लीक किया है कि हम हर काम अपने हाथों से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 टेबलस्पून के करीब मैं मैश पोटैटो उठा रही हूँ, एक अलग प्याली में निकाल रही हूँ। इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो आ जाते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ। तो ये मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है और मैंने इसे बहुत बारीक चॉप किया है। प्याज भी बहुत बारीक काट लेनी है, इसको भी बारीक चॉप किया है। हरी मिर्चें ली हैं, ये भी बारीक कटी हुई हैं और सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि पहले मैंने बॉयल करते हुए भी डाला था। भुना कुटा ज़ीरा लिया है, पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं और आखिर में मैं थोड़ा-सा इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा-सा चटपटा बनाने के लिए। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक जो चीज़ इसमें आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें और जो चीज़ स्किप करना चाहते हैं आप वो स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसे बहुत अच्छा मिक्स करूँगी, कम से कम आपको 5 मिनट तक इसकी मिक्सिंग इतनी करनी है कि ये एक अच्छा सा डो फॉर्म में आ जाए। तो मैं भी इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे हमारे स्नैक बन के तैयार होंगे। तो ये मैं थोड़ा-सा उठा रही हूँ और मैं इसकी एक बॉल बना रही हूँ। अब आलूओं को शेप देने से पहले अपने हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आलू आपके हाथों पर चिपके नहीं। तो ये इसी तरह से मैं इसको बॉल बना के और फिर अपने अंगूठे की मदद से इसे एक कटोरी का शेप दूँगी। जिस तरह से बर्ड नेस्ट होते हैं, इस तरह से मैं इसे एक कटोरी का शेप दे लूँगी। बस अंगूठे से आपने इसको अंदर से प्रेस करते रहना है और साइड से इसको शेप में लाते रहना है। तो ये हमारी एक कटोरी सी तैयार हो जाएगी और इसी तरह से मैं सारे ही बना लूँगी। है ना बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही डिफरेंट। सिंपल से हमने अपने वही जो हम आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं, सेम हमारा वही मिक्स है, सब कुछ इंग्रीडिएंट्स हमारे वही हैं, लेकिन बस सिर्फ हम अपनी टैलेंट की मदद से इसको एक न्यू और यूनिक लुक दे रहे हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आलू के कबाब, टिक्की वगैरह तो आप बनाते ही रहते होंगे, तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो नेक्स्ट मैंने लिया है, ये मैदा है 1/4 कप और इसमें मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे पानी की मदद से मुझे एक घोल बना लेना है। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एहतियात करिएगा कि इसमें किसी किस्म की कोई लम्स वगैरह नहीं पड़े। बस इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मैं ऐड करती जा रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्सिंग करती जा रही हूँ। ज़्यादा थिक बैटर नहीं रखना है, थोड़ा-सा रनी होगा। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा मिक्सिंग होने के बाद। आप इस मिक्स से ब्रेड क्रम्ब वगैरह भी कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा क्रस्ट बनता है और इसमें आप नमक, काली मिर्च ऐड कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा और ज़्यादा टेस्ट इसका एनहांस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने 1 कप सेवइयाँ ली हैं और इन सेवइयों को मैं बहुत बारीक-बारीक तोड़ लूँगी हाथों की मदद से। आपने ज़्यादा बड़े-बड़े लंबे साइज़ की सेवइयाँ नहीं लेनी है।
जितना अच्छा बारीक आप इसको तोड़ेंगे उतना ही प्यारा इसका नेस्ट का लुक आएगा। है ना, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स। हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है और घर की चीज़ों से हम बहुत यूनिक स्नैक्स बना सकते हैं। तो बस एक एक कटोरी मैंने उठा लिए और अब जो मैदे और कॉर्नफ्लावर का हमने घोल तैयार करके रखा था, इसके ऊपर मैं स्पून की मदद से लगा रही हूँ। अच्छा सा इसमें डिप करना है ताकि ये चारों तरफ लग जाए। बस इसमें डिप करने के बाद अब मैं इसे सेवइयों में अच्छी तरह से कोट करूँगी। जो सेवइयाँ हमने तोड़ के रखी थी, इसे आप हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस पर लगा लीजिएगा। ये जो बैटर हमने बनाया है, ये इसको हेल्प करेगा इसमें लगने में। अच्छी सी इसकी कोटिंग कर लेनी है आपको। आप हाथों की मदद से इसको लगा सकते हैं और साथ साथ आप शेप भी देते रहिएगा। अगर आपसे शेप ख़राब हो रहा हो, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि मैं भी देखिए आपके सामने हाथ से ही कर रही हूँ। हाथ से मैं इसका शेप भी देती जा रही हूँ और सेवइयाँ इसके ऊपर बारीक बारीक करके लगाती जा रही हूँ। सेवइयाँ बिल्कुल भी आपने मोटी मोटी नहीं लगानी है, बड़ी बड़ी नहीं लगानी है। जितनी अच्छी तरह से आप इसके ऊपर सेवइयाँ कोट करेंगे उतना ही अच्छा इसका लुक आएगा। आप इन स्नैक्स को अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे बना सकते हैं। अभी रमज़ान है तो बच्चों की रोज़ा खुशाई पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे इवनिंग स्नैक के तौर पे बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। इतने खूबसूरत से इन स्नैक्स को आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं डली हुई जो आपके घर में मौजूद ना हो। हर घर में सेवइयाँ होती हैं, आलू भी होते हैं। यही इसके 2 मेन इंग्रीडिएंट्स हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। बस सिर्फ थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी है और ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देखें बनने के बाद और ये फ्राई होने के बाद उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा ये स्नैक की रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं ये सारे ही बना लूँगी, सब कोट करके रखती जाऊँगी। इससे आपको फ्राइंग में बहुत आसानी होगी। आप एक-एक करके फ्राई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप इसी तरह से सब बना के रख लें और जब आपको फ्राई करने हो तो आप उस वक़्त गरम-गरम फ्राई करें इन्हें। बस ये सारे ही स्नैक मैंने कोट कर लिए हैं और अब मैं इसकी फ्राइंग की तरफ आ जाऊँगी। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को पहले मैं चेक करूँगी, आपने ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, वरना सारी सेवइयाँ जो हमने लगाई हैं इसके ऊपर वो सब काली हो जाएँगी। तो मैं हल्का सा एक छोटा-सा डॉट डाल के इसमें चेक कर रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक-एक करके जो नेस्ट मैंने बनाया है वो सब मैं इसमें डालती रहूँगी और मुझे अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि ना ये कहीं से टूट रहे हैं और ना ही खुल रहे हैं। बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने इसको शेप दिया है, बिल्कुल वैसी का वैसे ही है। आप इसे कढ़ाई में नहीं फ्राई करिएगा क्योंकि फिर अगर आप कढ़ाई में डालेंगे तो ये आड़े-टेढ़े इस तरह से जाएँगे और फिर इनका शेप ख़राब हो सकता है। तो आप इसको कोशिश करिएगा फ्राइंग पैन में ही करें। बस ये स्पून की मदद से मैं इसके ऊपर ऑयल डालती जा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सब तरफ से गोल्डन हो जाए। ऐसे मैं इसे टर्न भी करूँगी, इसे मैं पलट के भी फ्राई करूँगी। जिस तरह सेम आपका जो कबाबों वाला प्रोसेस होता है, सेम उसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। बस थोड़ी-सी मेहनत करने से हम अगर कुछ नया कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो मैं भी इसी तरह की नई-नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिएगा कि आपको ये कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है आपने ताकि जैसे ही मेरी कोई नई रेसिपी आए तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर हो। और ये मैंने जैसे इनका ऊपर कलर आ गया ऐसे ही मैंने इनको टर्न भी करके फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से इनको पलट के आप फ्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा आप स्पून की मदद से हेल्प ले लीजिएगा ताकि हमने जो बनाया है इसका ख़राब नहीं हो। वैसे ज़रूरत नहीं थी इसको पलटने की, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन इसको पलट दिया है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल वग़ैरह ना रहे। बस बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुली आपको ये करना है क्योंकि मैंने कुछ ज़रा ज़्यादा डाल दिए हैं। अगर आप 4-4 करके फ्राई करेंगे या आपका फ्राई पैन बड़ा है तो आप आराम से इसको पलट सकते हैं। तो मैं ये निकालती जा रही हूँ, इनके कलर आ चुका था, मैं ज़्यादा नहीं इनको फ्राई करूँगी। इनका ऑयल आपने निकाल लेना है। वैसे मैं इसको निकालने के बाद भी इसको मैंने प्लेट में उल्टा करके रखा है ताकि इनके अंदर से बिल्कुल ऑयल निकल जाए। तो मेरे सारे ही हो चुके हैं और मैं इन सब का ऑयल निकाल लूँगी अच्छी तरीके से और फिर इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने बहुत अच्छी सी गार्निशिंग करी है, वो भी आपने ज़रूर देखनी है।
बस ये लास्ट वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ये फ्राई होने के बाद, और जब हम इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। तो ये बस मैंने इनको टर्न करके रख दिया था ताकि इसमें से किसी किस्म का ऑयल ना रहे। और ये मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, इसे सेंटर में रख दिया, और जो मैश पोटैटो मैंने बचाए थे उससे मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। इसे एग का शेप दे लें आप हाथ की मदद से, और इसको मैं इन नेस्ट में जो मैंने बनाए हैं इसमें रखती जाऊँगी। आप इसे पुदीने की पत्तियाँ या हरे धनिए से या किसी भी लीफ से इसको गार्निश कर सकते हैं। सभी चीज़ें माशाल्लाह से हमारे घर में मौजूद होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों से लेके मैंने ये एक नई चीज़ बनाई है। और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। इस बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कोई चीज़ घर में डेकोरेट करने के लिए बनाई हो। तो आप लोगों ने भी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।